बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन एमसीएम 511 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट, ये दी मर्सीफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल है जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हमने हर सब्जेक्ट के तकरीबन नोट्स तैयार किए हुए हैं और इस सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाए हैं जिनसे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें एमसीक्यूज़ बने होंगे टॉपिक वाइज या लेक्चर वाइज, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यानी लेक्चर नंबर 19 है। जैसे ये लेक्चर नंबर 19 हमें दिया गया है। पहले इसके टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होंगे, फिर इसके एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर इस तरह से नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स हैं। लेक्चर नंबर 19 से लेके आपका 45 तक जो है हमारे पास सिलेबस है फाइनल टर्म में। ठीक है, 45 वाला तो रिवीजन के अंदर आ जाता है। बाकी इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है जब से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने चॉइस ख़त्म की है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू क्रैक योर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं एक आपको पाथवे देने वाला हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 19 हमारे पास है कल्टिवेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ सोशल रियलिटी। तो स्टूडेंट, अगर इसके मैं नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने लगूंगा तो ये हमारे पास शॉर्ट लेक्चर बन जाएंगे और मैं 1 से 2 लेक्चर ही आपको 20 से 25 मिनट में करवा सकूंगा। तो अभी हम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। देखें कितने अच्छे नोट्स बनाए गए हैं और इसमें हर चीज़ समझाई गई है स्टूडेंट्स को। रिवीजन पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं, मैंने बना दिए हैं। और पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है लेक्चर नंबर 19 का कि द कल्टीवेशन हाइपोथेसिस वाज डेवलप्ड प्राइमरली टू एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म टेलीविजन। क्यों डेवलप किया गया था? एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग टर्म टेलीविज़न एक्सपोजर के, जब लॉन्ग टर्म जो व्यूअर्स होते हैं टेलीविज़न को देखते हैं तो उनके अंदर क्या जहन के अंदर परसेप्शंस क्रिएट होती हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द कल्चरल इंडिकेटर प्रोजेक्ट वाज हेडेड बाय स्टूडेंट, सी ऑप्शन हमारे पास जॉर्ज गर्बनर। ठीक है, इसने क्या किया था? इनिशिएटेड द कल्चरल इंडिकेटर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द 1960s। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करके जाना है। टू स्टडी टेलीविजन लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन ऑडियंस। आगे एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू कल्टिवेशन थ्योरी हैवी व्यूअर्स आर मोर लाइकली टू। हैवी व्यूअर्स उनको कहते हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा टेलीविज़न को देखते हैं। ये क्या होते हैं? मोर लाइकली टू एक्सेप्ट टेलीविज़न वर्जन ऑफ रियलिटी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है मेन स्ट्रीमिंग मेनली रेफर्स टू। मेन स्ट्रीमिंग जो है मेनली किसको रेफर करता है? रिडक्शन ऑफ डिफरेंसेस अमंग व्यूअर्स। अब अगर स्टूडेंट आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आएगा या मैं किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा यहाँ वीडियो में, तो आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करके यहाँ एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना है। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट लिख दिए हैं। आगे एमसीक्यूज है कि रेजोनेंस प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन इफेक्ट बिकॉज, सी ऑप्शन हमारे पास है पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर टेलीविजन मैसेजेस। आगे हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू लेटर रिसर्च कल्टीवेशन डिपेंड मोर ऑन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम व्यूड। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है हमारे पास कल्टीवेशन। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम कल्टीवेशन अकर्स व्हेन व्यूअर्स, यानी जब मैक्सिमम कल्टीवेशन उस वक्त होगी जब हम एक मिनट, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, वॉच फॉर इंफॉर्मेशन एंड बिलीव द कंटेंट इज रियल। तो उस वक्त मैक्सिमम कल्टीवेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन टेपर्स मॉडल के मुताबिक मोटिव्स फॉर व्यूइंग आर इंक्लूडेड इन फेस 1। ठीक है, यानी फेस 1 फोकसेस ऑन कंटेंट एक्वेशन इंक्लूडिंग मोटिव्स, जेनरी, उसकी टाइप और सिलेक्टिव व्यूइंग। नेक्स्ट हमारे पास है द फिजियोलॉजिकल मॉडल कंपेयर्स मेमोरी टू आ, बी ऑप्शन हमारे पास है स्टोरेज बिन के साथ कंपेयर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हैवी व्यूअर्स होते हैं वो जनरली क्लासिफाइड एज दोज वाचिंग अप्रोक्सीमेटली 4 आवर अ डे। तो इसमें इनको हम हैवी व्यूअर्स कहेंगे। ठीक है, आगे एमसीक्यू हमारे पास है स्टूडेंट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन एनालिसिस इज, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेलीविजन मैसेज। आगे एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास है कि विच वेरिएबल इज कॉमनली कंट्रोल ड्यूरिंग कल्टीवेशन एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास है जनाब, करेक्ट ऑप्शन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी रिसर्चर कॉमनली कंट्रोल वेरिएबल सच एज जेंडर, एज एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस टू एक्यूरेटली असेस कल्टीवेशन इफेक्ट्स। यानी कल्टीवेशन के इफेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसको असेस करने के लिए जेंडर, एज और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाता है। आगे इसके हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख भी लेना है और याद भी कर लेना है। ठीक है,
तो स्टूडेंट ये दो और हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर हैं हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये कई मरतबा आपके पेपर में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये पेड हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको कुछ इनकी पेमेंट देनी होगी, फिर मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। जहाँ तैयारी आपने 3 से 4 दिन के अंदर करनी है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, द मर्सीफुल एकेडमी है जहां आप इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं इस सब्जेक्ट की तैयारी की। तो स्टूडेंट यहां हम एलएमएस मैनेजमेंट भी करते हैं, यानी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट करवानी हो, क्यूज़ करवाने हो, जीडीबी करवानी हो, या किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी हो, जस्ट ओनली फॉर नॉट फॉर वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक यानी ऑल क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर करवाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे हम दुनियावी तालीम को तो फोकस करते ही हैं, लेकिन हम दीन को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमसे कुरान पढ़ना चाहते हो तजवीद के साथ, अक्सर स्टूडेंट होते हैं कुरान पढ़ा नहीं बचपन में, तो वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकते हैं। अगर तफसीर को सीखना चाहते हो कि अल्लाह पाक हमसे कुरान में क्या फरमा रहे हैं और हदीस में इन आयत के बारे में क्या आया है, तो उसकी तफसीर भी पढ़ाई जाती है। हमारे पास बैचेस मौजूद हैं। और अगर आप दीन की बेसिक एजुकेशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि दीन ने हमारी अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी रखी है, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तकरीबन 8, 10, 11 इसको अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप कोई कोर्सेज़ करना चाहें, जैसे कि टॉप 2 स्किल्स हमारे पास हैं जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली हैं। एआई कोर्सेज़, एआई कोर्स हम करवाएँगे जो अभी भी एआई टॉप पर जा रही है। इसमें चैट जीपीटी है, एआई टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, उनके प्रैक्टिकल मार्केटिंग, ये 5वें नंबर पे आती है टॉप स्किल्स, यानी 2030 तक जो टॉप स्किल्स हैं। तो ये भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही इनकी कम कीमत होगी कोर्सेज़ की, तो इंशाल्लाह आपको ये कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। और जैसे कि स्टूडेंट हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो इनको साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ अगर पार्ट टाइम ये अपना काम भी करते हैं, तो अगर आप यूट्यूब सीख लेते हैं, ऑटोमेशन है, और भी चैनल सेटअप कैसे करना है, चैनल की स्ट्रैटेजी है, कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूँगा, ठीक है। तो आपने मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लेना है। और अगर जैसे कि स्टूडेंट असाइनमेंट्स आती हैं, क्यूज़ आते हैं, जीडीबी होते हैं, स्टूडेंट्स को करने नहीं आते, तो वो भी हमसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करेंगे, तो उनको सारा ये जो एमएस ऑफ़िस का कोर्स है वो करवा दिया जाएगा, और प्रोफेशनल ऑफ़िस वर्क भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को दोबारा से। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 20। तो इसमें एग्ज़ाम फोकस नोट्स मैंने यहाँ इसके पहले बना दिए हैं। हम करेंगे, देखें सो ये टॉपिक 1 है, और फिर इसका एग्ज़ाम पॉइंट मैंने लिख दिए ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो जाए कि क्या हमने ये टॉपिक जो पढ़ लिया है इसके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। और तकरीबन हर किसी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये साइबरनेटिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट आपका है टॉपिक। इसके कई मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं, एमसीक्यूज़ तो लाजमी इसमें से बनकर आता है। तो हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। ये टॉपिक्स बने हुए हैं आपके, पढ़ना इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है जनाब लेसन नंबर 20 का। सिस्टम बेस्ट डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग वन टू अनदर इज कॉल्ड अ सिस्टम। इसको हम सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, गोल डायरेक्टेड सिस्टम जो है इसका क्या प्राइमरी मकसद होता है स्टूडेंट्स। तो इसका जो एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी मकसद नहीं होता, अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये इसका मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैंने आपको कहा था साइबरनेटिक्स इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये टॉपिक नंबर मेरे ख्याल 12 के 13 था, लेकिन इसका एमसीक्यू नंबर 3 आ गया है हमारे पास कि साइबरनेटिक्स मेनली स्टडीज रेगुलेशन एंड कंट्रोल इन कम्प्लेक्स मशीन्स। इसको साइबरनेटिक्स कहते हैं हम, यानी साइबरनेटिक एग्जामिन हाउ कम्युनिकेट कंट्रोल्स कम्प्लेक्स मशीन एंड हेल्प देम अडाप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जनाब, फीडबैक लूप प्राइमरली मेक कम्युनिकेशन सर्कुलर एंड इंटरेक्टिव। यानी फीडबैक जो लूप है ये हमारे कम्युनिकेशन को क्या बना देती है, सर्कुलर और इंटरेक्टिव बना देती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कम्युनिकेशन मॉडल इग्नोर्स रिसीवर इन्फ्लुएंस। तो ये है हमारे पास ट्रांसमिशन मॉडल जो कि रिसीवर के इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर देता है। आगे नॉइज रेफर्स टू, नॉइज रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड रिसीव सिग्नल।
आगे है रिडंडेंसी इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, ठीक है, रिडंडेंसी जो है इम्प्रूव करती है एक्यूरेसी को, और कई मतलब एग्जाम में आया कि एक्यूरेसी किसको कहते हैं, ठीक है। आगे चैनल कैपेसिटी इंडिकेट एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली इज कॉल्ड अ चैनल कैपेसिटी, बिकॉज चैनल कैपेसिटी इंडिकेट कि कैसे हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे एक्यूरेटली। आगे है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो क्लाउड शैनन और वैरन वेवर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1949 में। मैथमेटिकल थ्योरी जो है वो उसको इंफॉर्मेशन थ्योरी का नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी टेक्नोलॉजी सेंड ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस बिटवीन फ्रेम्स, तो वो हमारे पास है HDTV, ठीक है। HDTV क्या करती है, इंप्रूव करती है एफिशिएंसी बाय ट्रांसमिटिंग ओनली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट सिस्टम थ्योरी, तो वो है सोर्स एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है। आगे है अकॉर्डिंग टू लेसवेल कम्युनिकेशन इज मेनली कंसर्न विद इफेक्ट ऑफ मैसेज ऑन रिसीवर, यानी रिसीवर्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे है वेस्टली एंड मैकलेन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड फीडबैक एंड रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ स्टूडेंट है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सिस्टम, और ये व्हाट इज साइबरनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी से याद करके जाना है। वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लें, ठीक है। और फिर हमारे पास इसके दो और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन थ्योरी, और कई मतलब ये भी पूछा गया कि पहले इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्या नेम था, ये MCQs आ जाता है। पहले इसका क्या नेम था, हमारे पास मैथमेटिकल थ्योरी नाम था इसका, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और अब चलते हैं लेक्चर नंबर 21 की तरफ, ठीक है। एंड कल्चरल थ्योरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास है, 1 मिनट स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 12 मिनट की तकरीबन हमारी वीडियो हो चुकी है, इंशाल्लाह हम 17-18 मिनट पे वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक हमें दिया जाए क्लोज वर्सेस ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होता है हमारे पास होम्योस्टैटिक सिस्टम होता है, और जो ओपन सिस्टम होता है वो डायनामिकली बैलेंस सिस्टम उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके हम चलेंगे स्टूडेंट, जनाब देखें एग्ज़ाम पॉइंट्स भी इसका भी लिखा हुआ है, फिर एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से नोट से तैयारी करके जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आपके फाइनल टर्म में इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे, यानी A+ ग्रेड्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके पास MCQs हैं जनाब, स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। 15 MCQs हैं इस लेक्चर के भी। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा स्टूडेंट। अ क्लोज सिस्टम मेनली फेल्स बिकॉज इट, क्लोज सिस्टम मेनली फेल क्यों होता है, बिकॉज उसकी क्या वजह है, बिकॉज कैन नॉट एडजस्ट व्हेन वन पार्ट फेल, यानी जब उसका एक पार्ट फेल हो जाता है तो फिर ये एडजस्ट नहीं कर पाता। आगे हमारे पास है स्टूडेंट MCQs है, विच सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज डायनेमिकली बैलेंस्ड, तो C ऑप्शन हमारे पास है। क्या लिखा हुआ है जनाब, हमारे पास ओपन सिस्टम, यानी ओपन सिस्टम मेंटेन्स स्टेबिलिटी वाइल कंटिन्यूसली अडाप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। आगे हमारे पास MCQs नंबर 3 है कि द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम मेंशन्ड इन द लेक्चर इज, तो C ऑप्शन हमारे पास है ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है थ्रू कम्युनिकेशन अमंग ऑर्गन्स यूजिंग नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे MCQs है, MCQ नंबर 4 हमारे पास कि विच कम्युनिकेशन पैटर्न इज़ द मोस्ट कॉमन इन क्लोज सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन है, हाईली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है, एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और कल्चरल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाईली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ सिस्टम मॉडल इज देयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेटस क्यू बियास, यानी क्रिटिक्स आर सिस्टम थ्योरी our emphasizes maintaining existing structure rather than explaining change। आगे स्टूडेंट MCQs हमारे पास है क्रिटिकल एंड कल्चरल थ्योरीज मेनली चैनल्ड विच पैराडाइगम, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट C ऑप्शन है लिमिटेड इफेक्ट्स, ठीक है। आपने इन MCQ जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ के जाना है, यही आपके इंशाल्लाह फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आए होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू कल्चरल थ्योरीज मीडिया मेनली अफेक्ट सोसाइटी बाय चेंजिंग। तो सी ऑप्शन हमारे पास है कल्चर, यानी कल्चर इज कंसिडर द सेंट्रल मैकेनिज्म थ्रू विच मीडिया इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो आगे है माइक्रोस्कोपिक थ्योरीज मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस करती है, मेनली एवरीडे लाइफ के ऊपर, यानी दे स्टडी हाउ ऑर्डिनरी पीपल यूज मीडिया इन डेली रूटीन्स। अगला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास कि पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरीज बिलोंग टू, बी ऑप्शन हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक थ्योरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि मैक्रोस्कोपिक रिसर्चर्स आर मेनली इंटरेस्टेड इन, सी ऑप्शन हमारे पास है लार्ज सोशल प्रोसेसेस, यानी दे एग्जामिन पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड ओवरऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आगे एमसीक्यू हमारे पास है इकोनॉमिक पावर इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ, यानी इकोनॉमिक पावर को किसकी बेसिस बुनियाद कंसिडर किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे पास है आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरीज आर दैट इकोनॉमिक कंट्रोल लेड टू द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो माइक्रोस्कोपिक रिसर्चर्स हैं वो किस पे करते हैं, बिलीव करते हैं रियलिटी क्या होती है, तो बी ऑप्शन हमारे पास है आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड। आगे एमसीक्यूज है कि माइक्रोस्कोपिक रिसर्चर बिलीव नेशनल पॉलिटिक्स क्वेश्चंस, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है कि कैन नॉट बी आंसर्ड बाय स्टडिंग इंडिविजुअल अलोन। ठीक है, आगे एमसीक्यूज हमारे पास स्टूडेंट है ओपन सिस्टम डिफर फ्रॉम क्लोज सिस्टम बिकॉज दे, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है अडाप्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 21 का, तो इसको हम देख लेते हैं। द सेंट्रल कंसेप्ट इन ऑल कल्चरल थ्योरीज इज, तो सी ऑप्शन हमारे पास है कल्चर, यानी कल्चर थ्योरी एम्फसाइज दैट मीडिया आज की फाइनल टर्म की वीडियो। अगर आपको इसके चाहिए नोट्स तो आप मुझे में मिल जाएंगे, MCM 511 के चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है 5वां, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कल्चर थ्योरीज कौन सी होती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 22 इसकी रिवीजन है, तो मैंने जैसे इसको ऐसे ही लिख दिया है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास पूरे आपके तकरीबन बनाए हुए हैं मैंने 45 लेक्चर सब। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।